हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए दिया है राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा, वैदेही वनवास। तो इसका राइट आंसर क्या है? वैदेही वनवास। और ये जो सभी हैं, राग गोविंद हो, गीत गोविंद हो, राग सोरठा के पद हैं, ये सभी मीराबाई द्वारा लिखा गया है, लेकिन वैदेही वनवास नहीं लिखा गया है। तो वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध द्वारा। देखिए यहाँ पर दिया एक्सप्लेनेशन, अयोध्या सिंह उपाध्याय। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर रहा है, तो ये दिया गया था हिम तरंगिणी के। एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। एक मिनट, अब देखिए। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? श्लेष अलंकार। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको फटाफट कराना है हमको। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद को सबसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ठीक है, रेखांकित। तो क्या है? लेकिन। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? तो क्या है ये? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको देख सकते हैं। ये नेक्स्ट है, दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ऑप्शंस दिया है, देखिए विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। इसमें देखिए संकेत दे रहा है ना किस साइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना। तो क्या होगा? प्यास बुझाना होगा कि खुशी मनाना होगा कि लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना? तो क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना अर्थात बहुत अनुभवी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है उन 4 विकल्पों का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न हो वह किस भाव की उपस्थिति रहती है? शोक भाव की उत्पत्ति हो तो क्या होगा? करुण रस। जहां भी शोक होगा वहां करुण होगा, और जहां हास्य होगा वहां हास्य रस होगा। इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए, दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए देखकर। तो इसका राइट आंसर राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो कौन सा है? तो यह है पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चक्रधर,
चक्र है धर जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र के है घर में जिसके। तो क्या होगा, चक्रधर का चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। और ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाँ, विष्णु की बात करता है और बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला क्या होगा, निशाचर होगा भैया, निशाचर होगा। देखिए शब्द दिए गए हैं, अनेकार्थिक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चुने। मुद्रा, मुद्रा का क्या होगा भैया, रूप होगा कि भाग होगा कि पर्वत होगा कि गोद होगा, कि गोद होगा। हाँ, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा तो एक रूप भी तो होता है। कौन सी मुद्रा की है, जैसे कहा जाता है ना कि कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे बौद्ध की बात होती थी, कौन से मुद्रा में बैठे हुए हैं, किस मुद्रा में उन्होंने धम्म की नीति दी, इस तरीके से, तो मुद्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। हाँ, कर्ता कारक क्या होगा इसमें बताइए, तो ने होगा, क्या होगा, ने होगा। कर्ता कारक चिन्ह पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है, तो जो कार्य करे वो करता है। आगे देखते हैं, चलिए बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। हाँ, तो ये क्या है बताइए, कौन से काल का है, तो ये है सामान्य भविष्य काल। सोच रहा है ना कि आज वर्षा होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए, तो इसमें क्या होगा, सीता वीणा बजा रही है, ये राइट आंसर होगा इसका। ओके, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, क्या है, सामग्री। सामग्री का क्या होगा भाइयों, सामग्री का क्या होगा, तो ये होगा सम्राट। क्या होगा, सम्राट। देखिए सामग्री स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग शब्द सम्राट है। पुल्लिंग शब्दों में राजा महाराजा एवं बादशाह के स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः रानी महारानी तथा बेगम हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, तो चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। चिड़ियों नहीं होगा, चिड़ा नहीं होगा, चिड़ियाएँ नहीं होगा। ये सभी गलत है, सिर्फ ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। निम्न में 4 विकल्पों से सही का चयन करिए। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वर्णों को तो क्या कहेंगे, व्यंजन। वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो वह है हलंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, तो शक्ति का क्या होगा भाइयों, शक्ति का शक्तिशाली।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। कोई, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखिए इसमें दो क्वेश्चंस आ गए। तो ये क्या है? प्रिय प्रवास। तो कुछ राइटरों के उनकी रचनाएं भी जानना जरूरी है, पुराने जो हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मैला आंचल। मैला आंचल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो यह सही बताता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो किसके नहीं होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय? तो ये होते हैं शब्दांश। देखिए यहाँ पर दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। शब्दांश होते हैं जो शब्द में जुड़कर अर्थ बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर केवल इतना ही है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। ओके, चलिए भाइयों नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। मच्छिका। मच्छिका का राइट आंसर क्या होगा? तो मच्छिका मतलब मक्खी। मच्छिका मतलब मक्खी। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लीजिए अच्छे से। और चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है? देखिए क्या क्या दिया है, शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो कौन सा नहीं बना है? परिचय। और सभी बने हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी। सन्यासी है तो क्या होगा? गृहस्थ होगा। गृहस्थ का सन्यासी होता है, ठीक है। संधि विच्छेद करना है। निरीक्षा। निरीक्षा। निरीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी, नारी इच्छा। नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? नारी धन इच्छा। आगे देखते हैं। विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत। नियत का क्या हो जाएगा आपका? निश्चित। क्या हो जाएगा? निश्चित। अब बताइए, समान अर्थ वाला शब्द है शरीर का। शरीर का क्या होगा? पिटअप होगा, पद्या होगा, महिला होगा या कलेवर। तो शरीर का क्या होता है? कलेवर। कलेवर ही शरीर का समान अर्थ वाला शब्द है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।